बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमारे मुआशरे में शादी ब्याह सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान रिश्ते का नाम नहीं बल्कि दो खानदानों के बाहमी ताल्लुक का नाम भी है। जहां बहुत से मियाँ बीवी के दरमियान आपस की नाचाकी के सबब अलहदगी हो जाती है, तो बहुत से ऐसे वाकयात भी हैं जिनमें खानदानों के बाहमी तनाज़ात की सूरत में मियाँ बीवी के रिश्ते को नफरत की भेंट चढ़ा दिया जाता है। आज मुसलमानों के अंदर तलाक आम हो चुकी है। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां 80% औरतें तलाक याफ्ता हैं। कुछ मुसलमान अपनी अय्याशी के लिए 2 से 3 माह औरत को अपने साथ रखते हैं, जब उससे दिल भर जाए तो उसे तलाक दे देते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसे इमाम मस्जिद का वाकया बताने वाले हैं जो हलाले की आड़ में अपनी ही बीवी से घिनौना खेल खेलता रहा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद और हदीस मुबारका की रोशनी में हलाला क्या है, इस्लाम हलाले के बारे में क्या कहता है। जो लोग तलाक के बाद बीवी से रुजू कर लेते हैं, क्या वो सारी उम्र अपनी बीवी से जिना करते हैं? वो कौन से 2 वक़्त हैं जब बीवी को तलाक दी जाए तो तलाक नहीं होती? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। निहायत मालूमाती वीडियो है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हलाले के बारे में बात करते हैं कि हलाला क्या है। इस्लाम से पहले एक मर्द अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक दे सकता था। यही वजह है कि बाज लोग अपनी बीवी को परेशान करने के लिए बार बार तलाक देते थे। इसके बाद कुछ माह के बाद फिर से रुजू कर लेते। ये लोग अपनी बीवी को ना ही औरत के हुकूक देते और ना ही उसको आजाद करते, बल्कि जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन इकराम, एक सहाबी ने अपनी बीवी से यही जुमला कहा था कि मैं तुमको लटका के रखूंगा। बीवी ने पूछा कि वो कैसे? वो बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन जब इद्दत पूरी होने वाली होगी तो दोबारा रुजू कर लूंगा, इसके बाद फिर से तलाक दूंगा, लिहाजा सारी उम्र तुम्हारे साथ ऐसा ही करता रहूंगा। उस सहाबी की बीवी ने इस बात की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, तो उस मौके पर कुरान पाक की ये आयत आसमान से नाजिल हुई। अब तलाक की तजदीद कर दी गई है। अब अगर औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो उस पर हलाल नहीं। इसके बाद ये औरत जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले और दूसरा खाविंद तलाक दे दे तो उस औरत पर कोई गुनाह नहीं कि वो पहले मर्द के साथ निकाह कर ले। यानी सबसे पहले एक तलाक देनी चाहिए, जब जरूरत पेश आए तो दूसरी तलाक दे। लेकिन जब ये मर्द तीसरी तलाक देगा तो उसके लिए वापसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब ये औरत उस मर्द के साथ नहीं रह सकती, यानी ये औरत अब इस मर्द पर मुकम्मल तौर से हराम हो गई और उससे निकाह की कोई गुंजाइश नहीं। औरत अपनी इद्दत गुजारने के बाद शौहर से मुकम्मल तौर पर आजाद होगी, लिहाजा अब पहले शौहर का उस पर कोई हक नहीं। ताहम ये औरत अब किसी भी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है और अब इस औरत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। ताहम अब अगर उस औरत की जिंदगी में एक ऐसा मरहला भी आता है कि उसने जिस दूसरे मर्द के साथ शादी की थी उससे भी तलाक हो गई, तो अब ये औरत अपने पहले वाले मर्द से दोबारा शादी कर सकती है। अब शरीयत ने इसे पहले वाले या किसी भी दूसरे मर्द से शादी करने की इजाजत दी है। कुरान करीम की पहले बयान की गई आयत को ही हलाले से ताबीर किया जाता है। ताहम कुरान पाक में यह भी फरमाया गया है कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फिर उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अगले मर्द के साथ निकाह करने से मत रोको, अगर दस्तूर के मुआफिक आपस में रजामंद हो जाएं। मोहतरम नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लानत हो। एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ और एक ऐसे आदमी के बारे में पूछने लगा जिसने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। अब तलाक देने वाले के भाई ने उसकी बीवी से बगैर किसी के मशवरे से निकाह कर लिया, फिर उसको तलाक दे दी ताकि ये औरत दोबारा से उसके भाई पर हलाल हो जाए। अब ये पूछने लगा कि क्या ये औरत पहले वाले मर्द पर हलाल है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सही निकाह के बगैर हलाल नहीं हो सकती। हम इस तरीके को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बदकारी या जिना तसव्वुर करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम, मेरे पास हलाला करने वाला और करवाने वाला लाया गया तो मैं दोनों को संगसार कर दूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर से यह भी मरवी है कि हलाला करने वाला मर्द और औरत अगरचे 20 साल भी इकट्ठे रहें, वो जिना ही करते रहेंगे।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद की हराम करदा अशिया को हलाल गर्दाना, वो कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाया। बहुत से लोग औरतों को तलाक देकर उससे रुजू करने की कोशिश करते हैं। अब ये औरत अपना मुनासिब सहारा ना पाते हुए और अपने घर को उजड़ता देखते हुए जिल्लत बर्दाश्त करके फिर से उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर ये दोनों इस पर राजी हो जाते हैं कि हम हर सूरत में एक साथ रहना चाहते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुफ्ती हजरात ये फतवा बताते हैं कि जब तक उस औरत की दूसरी जगह शादी ना हो जाए वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं। ताहम हालात का शिकार ये औरत इस अमर पर भी राजी हो जाती है और ये किसी मर्द के साथ इस शर्त पर शादी करती है कि वो उसको पहले मर्द के लिए हलाल कर देगा। जबकि बाज लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे के लिए उस औरत के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों के बारे में मालूम था। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों लोगों पर लानत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का हलाला करने की ममानियत की है जिसमें यह शराइत पहले से ही तय की जाए कि हलाला करने वाला शख्स औरत से निकाह करके उसे चंद दिन के बाद तलाक दे देगा ताकि वो अपने पहले मर्द के लिए हलाल हो सके। एक मर्तबा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाला उधार मांगे हुए सांड की तरह होता है। नाजरीन कराम, आजकल बहुत से मुफ्ती हलाला करने की इजाजत देते हैं, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन से खुल्लम खुल्ला बगावत करते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि हलाले की एक जायज सूरत ये है कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देकर अपने ऊपर हराम कर लेता है। अब उसके साथ निकाह की कोई सूरत नहीं रहती। अब ये दोनों इंतहाई परेशान रहते हैं, खुसूसन मर्द को अपने कहे पर पछतावा होता है। ये दोनों शरीयत पर अमल करते हैं। अब एक दूसरा शख्स जो इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह होता है तो वो औरत की इद्दत पूरी होने के बाद उसके साथ निकाह कर लेता है और फिर उस औरत की फरमाइश के बगैर और बगैर किसी दूसरे लालच के उस औरत को तलाक दे देता है ताकि वो औरत फिर से वापस जाकर अपने पहले मर्द से दोबारा निकाह कर ले। यहाँ पर दूसरा शख्स ना तो हलाले की बात करता है और ना ही औरत को अपने इरादे से बाखबर करता है और ना ही किसी किस्म की कोई शर्त लगाता है, और औरत भी किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करती। तो कुछ उलमाए कराम के नजदीक हलाले की यह सूरत भी दुरुस्त है, लेकिन याद रहे कि आजकल हलाले का मसला इंतहाई संजीदा हो चुका है और इस मसले को हल करवाने के लिए जब लोग मौलवियों के पास जाते हैं तो मौलवी साहिब खुद ही हलाला करने के लिए राजी हो जाते हैं, और बाज औकात तो ये मौलवी किसी लालच के सबब उस औरत को वापस करने से ही इनकारी हो जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया एक छोटे से गांव में पेश आया जब मौलवी साहिब हलाला करने के नाम पर औरत को लेकर रफू चक्कर हो गए। सऊदी अरब में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया कि जब एक औरत की शादी मस्जिद के इमाम से हुई तो वो इमाम साहिब उस औरत को इंतहाई तकलीफ देने लगे। उसे बात बे बात परेशान करते जिंदगी गुजरती गई और इमाम साहिब ने शादी के 2 साल बाद उस औरत को 3 बार तलाक दे दी। तलाक के बाद ये औरत अपने वालिदैन के घर वापस आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इमाम साहिब ने औरत के घर वालों पर हलाले का दबाव डालना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वो अब भी रुजू कर सकता है। चुनांचे इमाम साहिब ने अपने एक दोस्त के साथ उस औरत का निकाह करवा दिया। अब ये औरत एक रात इमाम साहिब के दोस्त के साथ रही, फिर उसने औरत को तलाक दे दी। इद्दत के बाद उस औरत ने दोबारा इमाम साहिब से निकाह कर लिया। नाजरीन कराम, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे मर्द मौजूद हैं जो अपनी औरत को एक ही दिन में कई कई मरतबा तलाक दे देते हैं, मगर ये औरत उसी के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें हुक्म दे दो कि रुजू कर लें। फिर हमल के दिनों में तलाक दी, यानी हैज के करीबी दिनों में अगर तलाक दे दी तो उस वक्त तलाक वाक़या नहीं होगी जब तक हमल वाज़िया ना हो जाए। याद रखें कि तलाक एक ऐसा फेल है जो हलाल कामों में सबसे ज्यादा बुरा जाना जाता है। बिलाशुबा के दीन में इसकी गुंजाइश रखी गई है, लेकिन हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए
کہ طلاق جیسے عمل سے گزرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیجئے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔